ये है खूबसूरती सनातन धर्म की। देखिए इस तरीके से जकड़ गया है जो, और चना भी इसमें भरा के दिख रहा है। इन यात्रियों को देखिए, चाहे इन यात्रियों को देखिए, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऊपर है, ये ढलान बाद में है। संगम पर बहुत ज्यादा जाम लग गया है, भयंकर भीड़ हो गई है। एक भी टावर नहीं है। देखिए मेला, एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा चेक की जा रही है, गायब हो जाएगा। नेटवर्क फैसिलिटी बहुत डाउन है यहाँ पर। भोपाल से भीड़ देखिए यहाँ पर है। 8 जनवरी का दिन है, सुबह के 9 बज रहे हैं। देखिए पहले वेदर कंडीशंस देखिए, हल्का हल्का धुंध, और टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग अभी भी तापमान 10 या 11 डिग्री के आसपास है। तो ठंड अच्छी खासी अभी प्रयागराज के अंदर देखने के लिए मिल रही है। देखिए क्राउड की बात की जाए तो देखिए क्राउड देखिए, जैसे जैसे स्नान, चाहे मकर संक्रांति का स्नान हो, मौनी अमावस्या का स्नान हो, नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे क्राउड भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। फ्री रहने, फ्री खाने की व्यवस्था आपको बताने वाले हैं। माघ मेले के दौरान आप कहां पर फ्री रहने और फ्री खाने की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बाकी त्रिवेणी संगम लेके चलेंगे, वहां के दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। क्राउड कैसा है और आने वाले स्नान पर कितना क्राउड, कैसी स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी, छोटी बड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं झूसी साइड में। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये है सतुआ बाबा का आश्रम। देखिए सतुआ बाबा का आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा पंडाल है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में कल्पवासी पहुंच चुके हैं जो कल्पवास कर रहे हैं। बाकी सबसे पहले बात कर ली जाए फ्री फूड की, तो मैं आपको बता दूं पूरे माघ मेला क्षेत्र में हर एक सेक्टर में, जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टर 7 में, सेक्टर 6 में, 5 में, 3 में, 2 में, हर जगह देखिए भंडारे चल रहे हैं, निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। तो भोजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए सेक्टर नंबर 3 में तो गौरी गोपाल आश्रम भी पहुंचा हुआ है, जो आपको 24 घंटे बिल्कुल निःशुल्क भोजन करा रहा है। सतुआ बाबा आश्रम के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो देखिए तपस्वी नगर है। यहाँ पर फ्री लंगर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, फ्री में भोजन यहाँ पर आपको कराया जाता है। देखिए और सतुआ बाबा आश्रम के अंदर भी आप फ्री भोजन कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ गौरी गोपाल के पास में, जो कि इसी एरिया में है, बिल्कुल इसी एरिया में। बाकी यहाँ से मैं आगे की दृश्य दिखाऊं तो हजारों की संख्या में कल्पवासी संगम की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, संगम की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, जा रहे हैं स्नान करने के लिए त्रिवेणी के पवित्र संगम में। और देखिए गाड़ियों को मूवमेंट है मेला क्षेत्र में, लेकिन मूवमेंट करने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, नहीं तो आपको भारी भारी बैरिकेटिंग से होकर जाना पड़ेगा। देखिए सामने जो लिखा हुआ है, देखिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, रामानंद मार्ग, महावीर मार्ग। तो आपको रामानंदा बैग की ओर जाना है। तो यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी गौरी गोपाल की एक शिविर है, जहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन वितरित कराया जा रहा है। बाकी लोकेशन की बात करूँ तो देखिए जो सतुआ बाबा आश्रम है उसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये है वो शिविर, जो कि गौरी गोपाल शिविर है। मथुरा में तो भोजन कराते ही हैं ये लाखों श्रद्धालु को पर डे, लेकिन यहाँ भी देखिए इनकी शिविर चल रही है। देखिए परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गौरी गोपाल शिविर देखिए यहाँ पर है, सेक्टर नंबर 4 है। देखिए सेक्टर नंबर 4 में शिविर लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु है, यहाँ पर निःशुल्क भोजन करेंगे, प्रसादी ग्रहण करेंगे। इस शिविर के अंदर लेके चलता हूँ। कुछ दिन में मैंने सुना है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, शिविर में पहुँचने वाले हैं। देखिए ये है शिविर, सिर्फ भोजन बांटने के लिए ही मुझे लग रहा है ये शिविर है। कल्पवासी यहाँ पर आएंगे कुछ दिन में। बाकी देखिए यहाँ पर 2-3 जगह लंगर चल रहा है, इधर भी प्रसाद वितरित किया जा रहा है और बाहर भी प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको पूरे माघ मेला क्षेत्र में खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री फूड मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज देखिए यहाँ पर छोटी छोटी फूड स्टॉल हैं, जहाँ पर आपको बजट में बिल्कुल 30, 40, 50 रुपये में अच्छा भोजन मिल जाता है, सात्विक भोजन मिल जाता है। लेकिन अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लोअर संगम नोज़ है उस पर, झूसी साइड वाली जो संगम नोज़ है उसको लोअर संगम नोज़, और जो मेन सिटी वाली संगम नोज़ है उसको अपर संगम नोज़ कहा जाता है। और देखिए इस साइड में अगर आप देखेंगे, देखिए अखिल भारतीय श्री खेड़ापति हनुमान जी खालसा, देखिए ये एक बन चुका है। देखिए अखाड़ा, एक आगे भी अखाड़ा है, अलग अलग शिविर बने हुए हैं।
और देखिए बड़ी उत्साह के साथ जो कल्पवासी हैं, कल्पवास पर यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी धूमधाम के साथ कुछ भजन कीर्तन कर रहे हैं, स्नान कर करके आ रहे हैं। देखिए अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। ये खूबसूरती है सनातन धर्म की। देखिए ये है खूबसूरती सनातन धर्म की। देखिए फैमिली आई हुई है, कलश निकाल के लेके जा रहे हैं। देखिए कलश है, तो अभी ये कल्पवास पर बैठेंगे। देखिए ऐसे ऐसे करके देखिए सभी यात्री श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो इस साल भी अगर आप देखेंगे, देखिए झूसी साइड में भी कोई खाली स्पेस नहीं है। पहले यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हुई थी, बड़ा बड़ा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था। देखिए भी हर जगह आपको ये शिविर नजर आएंगी, ये अखाड़े नजर आएंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए एक हनुमान जी अखाड़ा भी आया हुआ है, बड़े हनुमान खालसा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके अलग अलग ब्रांच हैं, वहाँ से ये अखाड़ा पहुँचा हुआ है। देखिए और अभी एग्जैक्टली मैं पहुँचने वाला हूँ महावीर सेतु जो पीपा पुल है उसके पास में। और पहले मैं आपको संगम नोज पर लेके चलूँगा, जो लोअर संगम नोज है वहाँ पर कैसा क्राउड है, कैसी स्थिति है वो दिखाने वाला हूँ। लेकिन देखिए इस साल देखिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी तैयारियाँ की हैं। देखिए सभी प्रकार के वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे देखिए RAF की बटालियन हो, चाहे पुलिस की बटालियन हो, सब कुछ तैनात है यहाँ पर। एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा चेक की जा रही है। तो दोस्तों ये है लोअर संगम नोज जो कि गंगा पट्टी पर बनी हुई है। और देखिए तैयारियां ऐसी हैं, देखिए पूरे माघ मेले में जैसी तैयारी हैं वैसी ही तैयारी देखिए महाकुंभ के दौरान की गई थी। देखिए वही पोल, इलेक्ट्रिक पोल, उन पर मार्किंग पहचान के लिए। और इस साल ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यात्रियों को, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम है। थोड़ा सा क्राउड बढ़ रहा है तो फ़ोन नहीं लग रहे हैं, तो ये समस्या है। क्योंकि देखिए एक भी टावर आपको नज़र नहीं आएगा, एक भी टावर नहीं है देखिए मेला क्षेत्र में, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो कोशिश करें, देखिए अपने साथ आए परिवारजनों का विशेष ख्याल रखें और ज़्यादा इधर उधर न जाएं। और देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल के रखे हुए हैं और हर एक पोल के ऊपर ना एक QR कोड डाला हुआ है। उस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे ना तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर आपका कोई अपना बिछड़ गया है तो उससे पता कर सकते हैं। वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से आप कनेक्ट कर हो जाएंगे। तो अभी देखिए एग्जैक्टली संगम नोज पर आ गया हूँ। देखिए लोअर संगम नोज है और देखिए सुरक्षा देखिए, RF के जवान देखिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग देखिए घाटों पर ही नहीं हो रही है। बात की जाए देखिए संगम में, गंगा में, यमुना में देखिए लगातार देखिए पेट्रोलिंग की जा रही है, संगम में, जल में और घाटों पर। और मैं आपको बता दूं देखिए अगर आप भी आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी। अभी देखिए 3-4 दिन के बाद जो मकर संक्रांति का बड़ा स्नान होगा तब भीड़ बढ़ेगी। तो देखिए चोरी घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, तो चोरी से आपको सावधान रहना है। क्योंकि देखिए जितने भी फूल मालाएं बेच रहे हैं या फिर टीका लगा रहे हैं, यही चोर के भेष में आपको मिलेंगे। तो इनसे सतर्क रहना है, टीका लगाने वालों से स्पेशली सतर्क रहना है। तो दोस्तों ये है देखिए लोअर संगम नोज। और देखिए बीच में ना झील बन गई है, उसके बाद झूसी वाला एरिया है। और देखिए ये है मुख्य त्रिवेणी संगम, जो पहले भी कभी आप आए होंगे, त्रिवेणी संगम आपने देखा होगा। ये है एग्जैक्टली टापू जहाँ पर संगम कर रही हैं तीनों नदियाँ, गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती। तो ये है त्रिवेणी संगम और यहाँ पर जाकर बोट लेकर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है पवित्र संगम के जल में स्नान करते हैं। तो ये है टापू, जो मेन टापू है। पिछले सदियों से अगर आप देखेंगे तो यहीं पर जाकर स्नान करते हैं। टापू नहीं है एग्जैक्टली, यहाँ पर टापू नहीं है ये, यहाँ पर एक संगम पॉइंट है। अगर आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, गंगा और यमुना का साक्षात संगम यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी कुंभ के टाइम पर ये नोज बनाई गई थी। ये है संगम नोज, मुख्य संगम नोज, अपर संगम नोज बोलते हैं इसको। और यहीं पर लगा हुआ है पूरा मेला। अभी उत्तर भारत की साइड से जितने भी यात्री आ रहे हैं सब के सब उसी घाट पर स्नान कर रहे हैं, या फिर गंगा पट्टी घाटों पर स्नान कर रहे हैं या फिर यमुना पट्टी घाटों पर स्नान कर रहे हैं। और जितने भी यात्री महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात से आ रहे हैं तो वो सभी श्रद्धालु देखिए सामने अरेल घाट है। अरेल घाट पर हालांकि धुंध छाया हुआ, अभी अरेल घाट पर स्नान कर रहे हैं। तो अभी ये क्राउड है ना वो डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो अभी आपको दूसरी साइड में जाने के लिए पीपा पुल, जो पेंटून पुल है, वो नहीं मिलने वाले हैं।
क्योंकि देखिए यमुना पट्टी पर एक भी पेंटून पुल नहीं बनाया गया है और गंगा पट्टी पर आपको कुछ पेंटून पुल मिल जाएंगे। अगर आप झूसी साइड से संगम साइड में जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि देखिए पेंटून पुल है। तो दोस्तों अगर आप झूसी साइड से आ रहे हैं, झूसी स्टेशन से आ रहे हैं, तो देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण घाट होने वाला है। घाट इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आराम से स्नान कर सकते हैं। फैसिलिटीज़, सुविधाएं सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप मुख्य संगम पर जाना चाहते हैं, देखिए अभी सभी पीपा पुल खुले हुए हैं, तो अभी कुंभ जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। जितने पीपा पुल बनाए गए हैं आप उनसे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। बाइक अलाउड है तो बाइक भी लेकर आ सकते हैं। कोई ऐसा स्पेशल ब्रिज नहीं है जो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ 1-2 पीपा पुल वीआईपी मूवमेंट के लिए रखा जाए। बाकी अभी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। देखिए जो फ्री स्टे की जानकारी वो मैं आपको दूंगा। फ्री में आप कहाँ रुक सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको महावीर सेतु से जो पीपा पुल नंबर 1 है इसे लेकर चलता हूँ संगम की ओर। देखिए गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ऑटो भी आ रहे हैं। वीकडेज में अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है सैटरडे संडे में जब क्राउड बढ़ता है ना, तब आपको अलाउड नहीं किया जाए इन ब्रिज से। और देखिए जो झूसी वाला एरिया है, पूरा का पूरा मेला, जितने भी कल्पवासी हैं, मैक्सिमम 90% कल्पवासी इसी साइड में है। तो कुछ अखाड़ों ने तो देखिए यहाँ पर ना फ्री कैंप भी बनाए गए हैं। अगर आप कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं तो इन कैंप्स में बिल्कुल फ्री में रुक सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में कैंप हैं। अगर आप 1-2 दिन रुकना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपको फ्री में फैसिलिटी हो जाएगी। और रैन बसेरों की बात कर दूँ, रैन बसेरे जो कि जन आश्रय केंद्र हैं तो वो भी बनाए गए हैं। अगर आप संगम क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर 2 जनाश्रय स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर आप 100 रुपये देकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। बेड मिलेगा, कंबल मिलेगा, पूरी फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ त्रिवेणी संगम की साइड में। मैंने पीपा पुल पार किए और देखिए यहाँ पर संगम की साइड में ना गंगा पट्टी पर नए नए घाट बनाए जा रहे हैं, ताकि मौनी अमावस्या आएगी। बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का होता है, तो तब किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम ना हो। और पीपा पुल पर देखिए आज भी अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए पीछे की साइड में जहाँ पर पहले नंदी द्वार या फिर कंचप द्वार हुआ करता था, पूरे के पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे, देखिए कल्पवासियों के टेंट हैं पूरे के पूरे। देखिए माघ मेला कम से कम 6 से 7 दिन चल चुका है। बावजूद उसके अगर आप देखेंगे तो भीड़ उस लेवल की नहीं है। जितने भी नाविक हैं वो रास्तों पर खड़े हैं। और देखिए अभी बोट के लिए देखिए अब यात्री नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं हज़ारों की संख्या में बोट तो चल रही हैं, लेकिन बोट है लाखों की संख्या में। तो अगर आप बोट लेकर त्रिवेणी के पवित्र संगम तक जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर। देखिए भी नाविक ही खड़े हुए हैं। तो आप 50-50 रुपये देकर प्रति व्यक्ति आराम से त्रिवेणी के पवित्र संगम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों एग्जैक्टली अभी मैं त्रिवेणी संगम के पास आ गया हूं। देखिए और देखिए ये रास्ते कई हैं जो कनेक्ट होते हैं संगम के मुख्य रास्ते से। अभी मैं यहाँ पर लेके चलूँगा, आपको अंदर दृश्य दिखाऊंगा। बहुत बड़ा संगम का एरिया बना दिया है। जो किला घाट है वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, करोड़ों की संख्या में 2-3 करोड़ श्रद्धालु तो इसी में आ जाएंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ त्रिवेणी के पवित्र संगम पर। देखिए क्राउड देखिए अभी श्रद्धालुओं का एकदम से नॉर्मल है। बाकी सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर हर एक वो सुविधा आपको मिल जाएगी जो महाकुंभ में नहीं मिली थी। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन से दिखा रहा हूँ। एम्बुलेंस बहुत बड़ी संख्या में। देखिए प्राथमिक उपचार केंद्र भी बनाया गया है देखिए संगम पर, और बड़े बड़े वॉच टावर। और देखिए मीडिया हाउस भी अभी बनाया जा रहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या हो चाहे मकर संक्रांति, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुँचेंगे और मीडियाकर्मी पहुँचेंगे उसको कवर करने के लिए। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं सभी प्रशासनिक ड्यूटी से जुड़ी गाड़ियाँ। देखिए चाहे मजिस्ट्रेट हो, एसडीएम हो, स्कॉट हो, एसपी हो, सबकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं है। और ख़ास बात यह है इस साल माघ मेले में एक भी पार्किंग नहीं बनाई गई है। पहले लगभग जो संगम एरिया आधा था इसका, अभी इसको डबल कर दिया है। और देखिए पूरा रिजर्व एरिया कर दिया है। और व्यवस्थाएं, सिक्योरिटी, सुरक्षा बहुत अच्छी है इस बार। आगे के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। संगम नोज सामने है, इधर गंगा पट्टी है और इस साइड में यमुना पट्टी है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखिए संगम नोज पर आते हैं स्नान करने के लिए। ऐसा नहीं कि माघ मेले के दौरान, माघ मेले के पहले भी आ रहे थे। साल भर यहाँ पर भीड़ रहती है और साल भर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पर डे बोट ले लेकर संगम नोज पर पहुँचते हैं।
संगम पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर एग्जैक्टली संगम होता है। देखिए अभी मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए नोज़ पर देखिए कितना क्राउड है, कितना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और बाकी इधर किला घाट की साइड में भी अच्छी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। देखिए और देखिए बोटिंग शुरू हो गई है। देखिए ऐसा होता है जब फॉग ज़्यादा रहता है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है तो बोटिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन अभी बोटिंग में कोई विघन नहीं आने वाला है, कोई भी विघन बोटिंग में नहीं आने वाला है। और महाकुंभ में आपने देखा होगा जब भी बड़ा स्नान होता था या फिर कोई वीआईपी मूवमेंट होता था तो बोटिंग बंद कर दी जाती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हज़ारों की संख्या में यात्री हैं, ये बोट लेकर संगम पर पहुंच रहे हैं। और देखिए चाहे किला घाट का एरिया हो, चाहे देखिए संगम का एरिया हो, संगम नोज हो, यहाँ पर देखिए फूल माला और जो टिकट लगाने वाले ना उनसे आपको सावधानी बरतनी है। सबसे ज़्यादा चोरी घटनाएं यहीं पर होती हैं, यहीं पर होती हैं चोरी घटनाएं। और इस साल नेटवर्क नहीं है तो देखिए आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। इस भीड़ में आने से पहले, संगम पर आने से पहले कम्युनिकेट कर लें कि आप कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे अगर कोई बिछड़ भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे नेटवर्क पूरा गायब हो जाएगा। नेटवर्क फैसिलिटी बहुत डाउन है यहाँ पर। बाकी अगर आप यहाँ से देखेंगे, देखिए ऐसा नहीं कि देखिए संगम पर ही फैसिलिटी आपको मिलेंगी। संगम से अलग जितने भी घाट हैं, हर एक घाट पर आपको ये भव्य दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बहुत बड़ी संख्या में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो महिलाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ देखिए जितने भी चेंजिंग रूम हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, खुले में कपड़े चेंज बिल्कुल ना करें। तो देखिए सामने है अरेल घाट। इस साल अरेल घाट को पूरी तरह से कनेक्ट नहीं किया गया क्योंकि जितने पीपा पुल थे गंगा यमुना के ऊपर, अभी इस साल पीपा पुल नहीं बनाए गए हैं। सिर्फ एक कनेक्टिविटी है जो कि है, देखिए ये नैनी ब्रिज। नैनी ब्रिज को पार करके आपको जाना होगा। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए लगातार यमुना की साफ़ सफाई की जा रही है और घाटों पर देखिए आपको एक भी रैपर नहीं मिलेगा। तो चाहे महाकुंभ हो चाहे माघ मेला, इसका थीम ही देखिए साफ़ सफाई है। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन घाट मिलने वाले हैं। तो कोशिश करें, देखिए अगर आप भी आ रहे हैं माघ मेले में तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको देखिए जो डस्टबिन है वो मिल जाएंगी, उसमें रैपर जो भी है आप गंदगी करके जा रहे हैं उसको डाल के चले जाएँ। अगर यहाँ पर आप दृश्य देखेंगे, देखिए सेम दृश्य है कुंभ जैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये सभी कल्पवासी हैं जो कल्पवास करेंगे यहाँ पर कम से कम 45 दिन तक। सुबह साब माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे और साधना करेंगे। देखिए तो अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी क्राउड ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, वीकेंड में तो भारी क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और देखिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला था, अगर आप बोट लेकर जाना चाहते हैं तो देखिए 50-50 रुपये में आप आराम से जा सकते हैं, 60-60 रुपये में आप आराम से जा सकते हैं बार्गेनिंग करके। हालांकि रेट लिस्ट लगी हुई है, आगे उसको दिखाने वाला हूँ। तो टूरिज्म का मतलब यही होता है, क्राउड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो देखिए इनके रेट भी बढ़ेंगे। जब क्राउड कम रहेगा, डिमांड कम रहेगी तो रेट कम होते चले जाएंगे। 50 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक इसके रेट हो सकते हैं। अगर आप जितने भी पवित्र स्नान होने वाले हैं त्रिवेणी के पवित्र संगम पर जाएंगे, उन पवित्र स्नानों पर, तो हो सकता है आपको हज़ार रुपये भी बोट पर देने पड़ जाएं। देखिए अभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि बोट्स को रोक दिया जाए क्योंकि देखिए संगम पर बहुत ज़्यादा जाम लग गया है, भयंकर भीड़ हो गई है। तो देखिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए देखिए बार बार आपसे यही बोला जाता है अगर आप बोट लेकर संगम पर जाना चाहते हैं तो देखिए आप मेला मत चुनिए। मैं तो आपसे ये बोलना चाहता हूँ, मेला मत चुनिए क्योंकि मेले के समय प्रॉब्लम तो होंगी ही होंगी और देखिए आपको परेशानी होगी, आप भी आराम से स्नान नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें, देखिए आप जहाँ पर आ रहे हैं वहीं पर स्नान कर लें। बहुत से घाट हैं यहाँ पर, गंगा पट्टी घाट हो, यमुना पट्टी घाट हो, बहुत से घाट आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो जहाँ चाहो वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों किला घाट के दृश्य अगर आप देखेंगे, देखिए कितनी बड़ी संख्या में कल्पवासी यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए माँ यमुना, माँ गंगा और माँ सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। तो दोस्तों ये हैं ताज़ा दृश्य आज 8 जनवरी के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप ऐसे ही माघ मेले की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।